नारायण। अम, इस वीडियो में हम प्रश्न कक्षा 9 की प्रश्नावली 13.1 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कहता है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो 7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब हमें खर्च निकालना है। इस दीवारों और छत को सफ़ेदी करना है, मतलब घनाभ दिया हुआ है। तो घनाभ तरह का एक कमरा है, उसी में उसके दीवारों को और छत को सफ़ेदी करवाना है। तो आइए हम इसको बताते हैं। आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए एक कमरा है, ऐसे इसको पलट देंगे तो जो इसका अंदर रहेगा वो कमरा ही जैसा हो, मतलब हो जाएगा, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। तो मान लीजिए हमें सफ़ेदी किस किस भाग को करवाना है। ये मान लीजिए छत हो गया, कमरा को इसको करवाना है, इसे, फिर इस भाग को, ये वाले भाग को और ये वाले भाग को। तो आइए हम देखते हैं। हमें दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हमें लंबाई दिया हुआ है। कमरा घनाभ के आकार का है। लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, लंबाई 5 मीटर है। चौड़ाई है 4 मीटर है, 4 मीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है। ऐसे आपको इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ये दिया हुआ है लंबाई, ये हो गया लंबाई 5 मीटर। ये हो गया इसका चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया। ये कितना दिया हुआ है? 4 मीटर हो गया। और ये दिया हुआ है इसका ऊंचाई, ये इसका ऊंचाई हो गया, ये वाला, ये इसका ऊंचाई हो गया 3 मीटर। तो हमें पहले इसका हम निकाल लेते हैं। जिस भाग पर सफ़ेदी करवाना है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे सफ़ेदी करवाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, तो बराबर हो जाएगा। आवश्यक क्षेत्रफल कौन कौन हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब इसको ये भाग और ये भाग, ये चारों भाग को हमें पहले सफ़ेदी करना है। तो हो जाएगा बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा ऊपर छत का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा ऊंचाई गुना लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई। दो गुना यहाँ पर इसलिए किए क्योंकि ये हमें ये लंबाई 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई का यहाँ मतलब हो गया ये वाला भाग और ये वाला भाग। ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है। और 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का अर्थ हो गया ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये वाला भाग और ये वाला भाग। और जो छत का क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए, ये आपको मैंने उल्टा करके बता रहा है। अगर इसको बंद कर देंगे तो एक कमरे
जैसा हो जाएगा, घना कमरे जैसा। तो ये हो गया छत। ये क्या क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। छत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें सब दिया हुआ, बस इसे आप अपने अपने जगह पर बैठा देंगे। 3 लंबाई दिया हुआ है 5 गुणा ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। फिर जमा करेंगे, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। फिर इसको जोड़ेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। तो ये अगर इसको गुना भाग करने से आ जाएगा, 5 दिया 15, 2 15 वर्ग मीटर जमा 12 वर्ग मीटर जमा 5 20 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुना 15 12 कितना हो गया, 15 जोड़ 12 हो गया 27 हो गया, 27 वर्ग मीटर जमा 20 वर्ग मीटर। 27 दूना 54 वर्ग मीटर जमा 20 54 और जो 20 जो हो गया 74 वर्ग मीटर। तो ये हमने इतना तो निकाल लिया। अब हमें पूछा है, सवाल में हमें पूछा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने के लिए खर्च कितना लगेगा। तो 1 मीटर वर्ग का दिया गया है, 1 मीटर वर्ग को सफ़ेदी कराने का व्यय हो जाएगा, मतलब खर्च ₹7.50 हो जाएगा। तो हमें किसको करवाना है, 74 वर्ग मीटर को। तो 74 वर्ग मीटर को सफ़ेदी कराने का, लिख देते हैं अच्छा से, सफ़ेदी कराने का व्यय हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, ₹7.50 गुणा 74। तो आ जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे, 7.50 है गुणा रुपया में आ जाएगा 7 गुणा 74। इसको यहाँ आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 2 37 हो जाएगा और 2 5 10, फिर 5 एकम 5, फिर इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा ₹555। तो ये आपका आवश्यक उत्तर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।